ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। प्रिय मानव आत्माओं, नवशक्तियाँ इस तरह मेरे अंदर घुलकर मिल गए हैं कि जैसे सारे ब्रह्मांड ही स्पंदित हो उठे। ये नवशक्तियाँ अपने पूरे शक्तियों को प्रदान करने के लिए तत्पर हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो मेरे शिष्य अष्टलक्ष्मियों के पूजा बहुत अच्छी तरह संपन्न कर चुके हैं, उन्हें ये नवशक्तियाँ भी अपने शक्तियों को प्रदान करने वाले हैं। आदिशक्ति के अंदर संघनन हो चुके इन नवशक्तियाँ बाहर प्रकट होकर अधिक संख्या में विस्तृत होकर मेरे अंदर मिल गए हैं। यानी ये नवशक्तियाँ अपने अपने सेना लाखों में होती है, जो उनके साथ ये विस्तृत हो रहे हैं, फैल गए हैं और फैल कर विस्तृत होकर महर्षि के अंदर मिल गए हैं और अपने वीर्यवान गतिविधियों को बाहर लाने की चेष्टा भी कर रहे हैं। शक्ति के मात्र एक अंश भी मेरे आत्मा को भी स्वीकारना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि वह अत्यंत ऊष्म ऊर्जा वाली होती है। अब जो साधारण मानव होकर आप लोग कैसे उसे सामना कर सकते हैं? इसीलिए मैंने ईश्वर आदिशिव से प्रार्थना करके ठंडी ऊर्जा को प्राप्त किया हुआ है। इस कारण से ही मैंने नवशक्तियों को एकीकार करके, यानी इकट्ठा एक करके इस पृथ्वी पर ला रहा हूँ। फिर भी शक्ति के एक अंश को 108 मानव आत्माएं मिलकर भी लेना असंभव है। इसीलिए वह ऊर्जा को पहले मैंने अपने अंदर ले लिया है और मेरे शिष्यों को अपनी अपनी स्थायी के अनुसार प्रदान करने वाला हूँ। यानी महर्षि अगस्त ये कह रहे हैं कि आदिशक्ति जो अणुशक्ति है और कई लाखों करोड़ों अणुशक्तियों की बराबर शक्ति वाली है, और ऐसे शक्ति को एक अंश भी हमसे लेना असंभव है। हालांकि महर्षि के लिए भी मुश्किल बोल रहे हैं, तो वो आदिशिव से ठंडक शक्ति भी प्रदान प्राप्त कर चुके हैं और अपने अंदर नवशक्तियों को भी इकट्ठा करके ले चुके हैं। लेकिन वो ऐसा एक एक को हमें प्रदान नहीं करेंगे। एक एक दिन एक एक अंश, जैसे अब तक जो हो रहा है, ऐसे वो प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि माये हैं ये। अष्टलक्ष्मियों को भी ऐसा किया था और नवशक्तियां का तो पूछना ही नहीं। और ये इतना ऊर्जा वाले हैं, और वैसे ही एक एक अंश एक एक दिन नहीं आ सकती। उनको अपने अंदर लेकर शिष्यों को परखेंगे, जिनके अंदर उतना क्षमता है वो माँ की ऊर्जा को समेटने की, सिर्फ उन्हीं को उनके स्थायी के अनुसार, उनके लेवल के हिसाब से वो एक एक शिष्य को वो प्रदान करने वाले हैं। यही कह रहे हैं महर्षि। आप सभी लोग इस क्षण से आपके शरीर की ऊष्मा बढ़ते हुए महसूस करेंगे। यानी आप लोगों को ये देखना होगा कि हमारे अंदर ऊष्मा बढ़ रही है, ये ध्यान देना होगा। प्राकृतिक भोजन जो ठंडक बढ़ाने वाले पदार्थ मिलते हैं, वैसे पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में लेने की कोशिश कीजिए। यानी अपने शरीर को ठंड रखने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि नवरात्रों में यही होता है। नवरात्रों में इसलिए फलाहार लेते हैं, बहुत कम भोजन लेते हैं, क्योंकि भोजन के मसाले ये सब चीज़ों से बहुत उष्ण पैदा होती है। इसलिए बहुत सात्विक भोजन करते हैं, क्योंकि माँ बहुत वीर्यवान है। नवशक्तियों को स्वीकार करने की विधि मैं आपको बताऊंगा, श्रद्धा से सुनिए। ये 9 दिन नवशक्तियों को आवाहन करके बाहर और अपने अंदर उन्हें स्वीकार करने के लिए कलश रखकर पूजा करना ही अति उत्तम मार्ग है। क्योंकि सदियों से हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने हर प्रकार की पूजा की एक विधि बताई है। वो ऐसे नहीं बताए, ये एक साइंटिफिक विधियां हैं ये सारे। जिस शक्ति को जैसे जैसे लेना है हमारे अंदर, कितना हमारे मानव शरीर को और शरीर के आंतरंगिक शरीर को क्षमता है, वैसे ही वो, और हमारे बुद्धि कितना प्राप्त कर सकती है, कितना मन प्राप्त कर पाती है, ऐसा देखकर ही वो एक डिजाइन करके ही हमारा पूजा पाठ और
फेस्टिवल्स में जो करने वाले पूजा, ये सभी उन्होंने ऐसा डिजाइन किया है। और उनमें से एक अत्युत्तम डिजाइन है, एक तो हवन है, दूसरा अत्युत्तम आसान और हर गृहस्थ आसानी से करने वाली है कलश पूजा। कलश में पानी डालकर उसमें देवता को आवाहन करके नवरात्रों में 9 दिन रखना, और गणेश नवरात्रों में रखना, इस तरह की पूजा हम सत्यनारायण पूजा में रखना, ये सभी हम जानते हैं इंडियंस। तो ऐसे ये कलश को रखकर पूजा करना अति उत्तम मार्ग है, ऐसा महर्षि बता रहे हैं। एक केले के पत्ते बिछाकर उसके ऊपर चावल को थोड़े बिछाकर, यानी उसको चावल को फैलाकर, 1 कप चावल लेके उसके अंदर फैलाना, ज्यादा भी ले सकते ताकि कलश उसके ऊपर अच्छी तरह हिले ना, बैठ जाए। हम अपने इच्छा अनुसार ले सकते। एक तांबे की कलश लेकर उसके अंदर जल भर दीजिए, यानी पूरे के पूरे नहीं, 3/4 तक भरना काफी है। उसके अंदर कुछ बूंदे गुलाब जल, एक छोटी नींबू, 1-2 इलायची, कुछ तुलसी के पत्ते, एक छोटी सी सोने की वस्तु डाल सकते हैं। एक रूट बताई है उन्होंने, तेलुगु में वट्टी वेरू कहते हैं। ये पानी में डालकर वो उस पानी को सेवन करने से शरीर की गर्मी कम होती है। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं वो बता नहीं रही हूँ, वैसे बता रही हूँ उसको। एक रूट है जो शरीर को ठंडक पहुंचाती है, उससे फैंस भी बनाते हैं और पर्दे भी बनती है। इ- ऐसा कहने से आपको अंदाजा होगा कि क्या होगा वो चीज। वो पर्दे भी बनते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़क छिड़क के समर में यूज करते हैं अक्सर। तो वो जो रूट्स है, वो रूट 1-2 यहाँ साउथ में मिलती है, वो डाल सकते हैं। और एक छोटी सी सोने की सिक्के हो या छोटी सी अंगूठी, अच्छी सी साफ करके, अगर नए सिक्के हो तो ऐसे डाल सकते हैं, या अंगूठी या कुछ भी सोने के गहने अगर डालना है, बैंगल वगैरह, उसको अच्छी खूब क्लीन करके उसके अंदर डालना है। अब आपका कलश तैयार है। इसे केले के पत्ते पर बिछाएं, चावल के ऊपर स्थिर रख के, यानी स्थापना करें। उस कलश में आम के पत्तों को रखकर, जैसे हम सत्यनारायण पूजा में करते हैं वैसे, उस पर एक नारियल जिसका शिखा छोड़कर बाकी छिलका निकाल दिया हो, ऐसे नारियल को, यानी पूरा निकाल देते कुछ लोग, ऐसे नहीं निकालते उसका बोधी, पंडित जी की बोधी कहते हैं वैसे, बोधी होती है, उसके ऊपर एक शिखा होती है, और उस शिखा को छोड़कर बाकी छिलका पूरी तरह निकालना है। सूखा नारियल नहीं, अच्छे से कच्चा नारियल, और जिनके अंदर पानी भी रहता है और नारियल का वो भी रहती है, तो वो छिलका निकालकर उस पर, उसको थोड़ा साफ करके हल्दी अच्छी तरह उसके ऊपर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर माँ को टीका लगाते वैसे, लंबी हो या राउंड हो, जैसे आपकी इच्छा अनुसार कुमकुम को सजा दीजिए, कुमकुम लाल बिंदी लगा दीजिए माँ को। अब ये कलश 9 दिन स्थिर वहीं रहेगी, इसे, यानी ये हिलना नहीं चाहिए। इस कलश स्थापना जहां आपके दोनों शिवलिंग रखे हुए हैं वहीं पर रखना चाहिए, यानी उसके आसपास ही। जैसे आप मेज पर या एक पटरी पर दोनों शिवलिंगों को रखा है, नीचे कुछ जगह बनाकर, एक कुछ बिछाकर उसके ऊपर ये सब सामग्री आप रख सकते हैं, कलश। अगर बगल में जगह है वहां रख सकते, लेकिन पूजा स्थल में अलग अलग दोनों दूसरी दूसरी कोने में नहीं रखना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। और मैं धान्य, माँ धान्य लक्ष्मी की पूजा के समय जो अलग से स्प्राउटिंग किया हुआ था धान, उन्हें एक मिट्टी के या कोई भी बर्तन में, यानी प्लेट से ज्यादा थोड़ा बाउल टाइप मिट्टी वाला या हो, या ग्लास जो क्लीन हो, जो झूठा नहीं किया हो, ऐसे एक चीनी मिट्टी का बनी हो वो भी चलेगी। उसके अंदर मिट्टी डालकर ये जो स्प्राउट किया हुआ है, जैसे मैंने लिस्ट में दिया है, जिन लोगों ने स्प्राउट नहीं किया हो, सूखा रखे हो, हम कुछ नहीं कर सकते, उसको थोड़ा
इस मिट्टी में छिड़कर खूब ज़्यादा अंदर को नहीं उगाना, थोड़ा ऊपर लगाकर उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी डालकर, जैसे हम नवरात्रों में करते। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो लोग नवरात्रों में नहीं रखते हैं, नए हो उन चीज़ों के बारे में, उनके लिए बता रही हूँ। तो ऐसा रख के उसको उगाना है। ऐसे करने से अत्यंत तीव्र उष्ण ऊर्जा वाले नवशक्तियों के आत्मा का रस कांति प्राणों में मिलकर, यानी आपके जीवाणु के अंदर जो प्राण शक्ति है उसके अंदर मिलकर पूरे शरीर में घुल जाएगी, फैल जाएगी। अब आदि शक्ति के अष्टोत्तर का पाठ कीजिए। ये एक बात को याद रखिए, हर रोज सुबह उठकर नहा के पूजा करने के पहले इसके पानी को लेकर अच्छी तरह खूब उसके ऊपर जितना ज़रूरत पड़ती है उतना छिड़कते रहना चाहिए हर रोज़, शाम को भी और सुबह भी। सूखना नहीं चाहिए वो। अगर आपको लग रही है सूख रही है तो थोड़ा बीच में भी लगा सकते हैं। उस समय जाके नहाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार सुबह नहा लिया तब भी डाल सकते हैं। खाना भी खा लिया तब भी आप पानी छिड़क सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब अष्टोत्तर आदिशक्ति की अष्टोत्तर जो रोज आप पढ़ते हैं शिवलिंग के सामने, वो ही यहाँ पढ़ना है। पाठ कीजिए। उसके बाद प्राणलिंगे आत्मलिंगे शिवशक्ति रूपेण तत्वमसि, ये वाला मंत्र जपते हुए आपके प्राण और आत्मा एक होने की प्रार्थना कीजिए। प्रतिदिन माँ को बिना भूले फलों को प्रसाद के रूप में चढ़ा दीजिए, यानी फलाहार माँ को दे दीजिएगा। उसे सुबह की नाश्ता जैसा आप सेवन कीजिए, यानी ब्रेकफास्ट की तरह ये माँ को जो चढ़ाए हुए फल है वो आप खा लीजिएगा। 9 दिन कोई भी अन्न ग्रहण कर सकते हो, कोई परहेज नहीं है, कोई उपवास वगैरह नहीं है। एनी काइंड ऑफ सीरियल मेड इन द मॉर्निंग कैन बी एक्सेप्टेड। साथ में जल भी माँ को अर्पित कर लेना और सेवन कर लेने, यानी जैसे खाना खिलाते वक्त हम जैसे भोग परोसते हैं माँ को, अन्न का भोग कोई भी भोग चढ़ाते हैं, उस समय साथ में एक लोटा में हम पानी रखते हैं माँ को पीने के लिए, वैसे रख लीजिए। एक छोटा सा मिट्टी के बर्तन में या छोटी सी लोटा या कलश में अलग से पानी रखते हैं रोज, वो तीर्थ के रूप में लेने के लिए, वो अलग है, वो नहीं। ये माँ को पीने के लिए रखते हैं हम। जब माँ खाना खा के पी लिया, ऐसा हम यकीन करके ट्रस्ट करके रखते हैं, वो आप फल और वो पानी आप ले लीजिएगा ब्रेकफास्ट की तरह। कल सुबह सबसे पहले आने वाली शक्ति है माँ दुर्गा। रुष्ट और क्रोध की शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करने करेंगी, यानी माँ दुर्गा आ रही है तो ऐसे शक्तियां आएंगी रुष्ट और क्रोध, क्योंकि वो रुष्ट राक्षस और दुष्ट शक्तियों के ऊपर है और क्रोध भी उन शक्तियों के ऊपर है। तो वो शक्तियां माँ से प्रसारित होंगी तो आप में आ जाएंगी। आप थोड़ा संयम रखें और ध्यान रहे, इसीलिए पानी भी ज्यादा पीना है। ठंडे पदार्थ यानी ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहे, नारियल पानी, जूस, ऐसी चीजों का सेवन करना होगा। मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाना है, ध्यान रहे। श्री दुर्गा आपके अब तक के शिवांशों की रक्षा करते हुए उन राक्षसों की संहार करने के लिए तत्पर रहती हैं जो उन शक्तियों को छीनने की कोशिश करेंगे। यानी हम मनुष्य जैसे हमें सहायता मिलती है कहीं से भी, एक गुरु हो या कोई भी गली नुक्कड़ के एक ज्योतिष के पास भी हम भागते रहते हैं, क्योंकि कोई भी महात्मा उनमें से मिले हमारा उद्धार करे। ऐसा हालात है हमारा, क्योंकि ये कलयुग में जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे अवस्था में हम लोग भागे फिरते हैं। अब महर्षि साक्षात अगस्त्य जी हमें मिले हैं, अब तो हम भागेंगे भागेंगे। तो ऐसे हम लोगों की अवस्था है, वैसे ही राक्षसों का भी होता है, क्योंकि उनको भी बहुत सारे शक्तियां चाहिए। उनको दूसरों को ताड़न करने के लिए और राज करने के लिए चाहिए, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो उनके लिए भी ये शक्तियां चाहिए और वो पूरी तरह
कली के जो सैन्य हैं पूरी तरह तत्पर रहते हैं कि जहां जहां शक्तियां आ रही होती है धरती पर, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इसलिए माँ दुर्गा को महर्षि ने बुलाया है हमारे रक्षा हेतु। तो उनके ऊपर क्रोध करते हुए, रुष्ट होते हुए माँ आएगी और उनका संहार करके हमारे और हमारे शक्तियों की रक्षा करेंगी। कल का पूरा दिन ओम श्री दुर्गायै नमः का जाप करते रहना। ये 9 दिन कलश को हिलाना नहीं चाहिए और पानी को बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 48 दिनों के बाद इसी पानी में मेरे आत्मलिंग को जल शयन करवाना है। बचा हुआ पानी घर में चारों ओर छिड़कना है और ऊपर भी, यानी आपके सिर के ऊपर भी, और घर के सभी इसे सेवन भी कर सकते हैं। ये बाद की बात है, यानी 49th डे की बात महर्षि कह रहे हैं। इसीलिए ये पानी ऊर्जावान होते रहते हैं। दिन ब दिन एक एक माँ आएगी, बीच में हिलाएंगे तो वो माँ चली जाएगी। इसलिए इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। बिल्कुल जैसे नवरात्रों में रखते वैसे कलश स्थापना है। श्री दुर्गा सारे गंदगी को आसानी से निर्मूलन कर सकती है, यानी हमारे अंदर जो कालुष्य होते हैं वो सभी निर्मूलन कर सकती है। आप पूरे भक्ति भाव से पिघल जाएंगे, तभी माँ आपके अंदर मिल पाएगी। यानी माँ को मिलने के लिए आप आपको साफ तो करेगी करेगी, लेकिन आप उन्हें इस तरह आवाहन करना है कि माँ आपके बगैर मैं नहीं। बस इतनी भक्ति भाव और प्रेम से पिघल कर आर्द्रता से माँ को बुलाना है, तभी माँ आ सकती है। अदरवाइज वो नहीं आ पाएंगी, बाहर ही खड़ी होकर देखते रह जाएगी। इस बात को गौर से समझे। आप सभी लोग आंखों से अश्रुधारा बहते हुए प्रेम से माँ को प्रार्थना कीजिए कि अपने उत्तम शक्तियों को वे आपको प्रदान करें, जो अत्यंत दुर्लभ है। जो साधकों में स्त्री साधक है, अगर वे अपने ऋतुकाल में देवी की पूजा कर सकते हैं, मगर कलश को छूना नहीं चाहिए। या फिर आप लोग उस समय में घर वालों को बोलकर पूजा उनसे करवा सकती हैं। आप दूर से मानसिक पूजा कर सकती हैं, अष्टोत्तर शतनाम पढ़ सकती हैं और मन से ही आप उनकी पूजा करना। ऐसे वक्त मानसिक पूजा अत्यंत उत्तम फलदायी है। श्री दुर्गा देवी को भक्ति से पिघल कर प्रार्थना कीजिए, इस जन्म के सभी शुभ सौभाग्य आप पा सके। श्री दुर्गा आपके अंदर मिल जाना आपके कई पूर्व जन्मों के पुण्य का ही फल है, वरना माँ दुर्गा कहाँ है और हम कहाँ हैं। वो महर्षि के बुलावे पर आ गई, आकर हमारे अंदर मिलने वाली है। आपकी इन पूजाओं से, प्रार्थनाओं से माँ पृथ्वी भी, यानी धरती माँ भी फल को प्राप्त करेंगी और उन पर रहने वाले अनेक जीव राशि मुक्त हो जाएंगे। समझकर कार्य कीजिए, क्योंकि महर्षि ये कह रहे हैं कि आप जो पूजा कर रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आप एक माध्यम हैं। आप सेवा कर रहे हैं पूजा करके। पूजा तो आप खुद ही कर रहे हैं, फल भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये पूजा आप सर्वे जना सुखिनो भवन्तु ऐसा भाव लेकर सतयुग की स्थापना के लिए कर रहे हैं। इसलिए पहले धरती और पंच भूतों का शांति होना चाहिए, वो ही काम आप लोग कर रहे हैं। आपको शक्तियां प्रदान करके ये सभी कार्य महर्षि अगस्त्य कर रहे हैं। श्री दुर्गा माता की कृपा आप पर बरसे, मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।